गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए इस चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.3 लेकर के आए हैं। जो ओल्ड सिलेबस में आपका एक्सरसाइज 8.3 था वो 2024 में कट कर दिया गया है और उसकी जगह पर इस एक्सरसाइज 8.4 को नई बुक में 8.3 बना दिया गया स्टूडेंट्स, ठीक है ना। उसको सिलेबस से हटा दिया गया। तो इसलिए जो हमने पहला वीडियो और दूसरा बनाया था, पहला वीडियो वो ओल्ड बुक के अनुसार बनाया था, वो सही भी था। दूसरा वीडियो बनाया वो हमने उसमें आपका नया पेज नंबर डाला था नई बुक का, और जो तीसरा वीडियो ये बना रहे हैं ये भी आपकी नई बुक से ही डाला हुआ है। बिल्कुल लेटेस्ट जानकारी आपको दे रहे हैं। हमारा ये वीडियो अपलोड हो रहा है उससे जस्ट एक दिन पहले की ये जानकारी थी, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम आपके लिए ये लेके आ रहे हैं एक्सरसाइज 8.3। इसके बाद इसमें कोई एक्सरसाइज नहीं है इस चैप्टर में आपकी 8 में। आगे आपका हाइट एंड डिस्टेंस आएगा, ठीक है ना, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में, तो वो हम आपको बाद में पढ़ाएंगे। तो हम स्टार्ट वीडियो करने से पहले एक आपसे 2 सेकंड का और एक रिक्वेस्ट है कि आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वीडियो को खूब देखा करें, अच्छे से उसे समझें। मैं थोड़ा स्लो इसीलिए पढ़ाता हूँ कि हमारे जो गरीब बच्चे भी हैं वो भी जब उनको मिलता है ये चैनल तो उससे कुछ सीखते हैं। उनके पास कोचिंग के लिए इतने पैसे नहीं हैं कि वो कोचिंग को कर पाएँ। तो हमारा ये उद्देश्य है कि हमारे जो बच्चे कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं उन तक ये वीडियो जरूर पहुँचाएँ। ये आपका एक पुण्य का काम भी होगा। दूसरी बात, वो बच्चे भी जिनको कोचिंग से लाभ नहीं ले पाते हैं पैसे के अभाव में, तो उनको भी इस चीज़ का लाभ मिल सके, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए आप इस वीडियो को उन बच्चों तक भी पहुंचाया करें, अगर आपको पता चल जाए तो उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा मिल सके, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम स्टार्ट करते हैं आपका ये वीडियो चैप्टर से 8.3 एक्सरसाइज से। तो स्टूडेंट्स एक बार पुनः मैं कहूँगा आपसे कि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी मेन ऑब्जेक्ट जो आपके लिए हमने आज तैयार किया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, और यहाँ से आपको एक सवाल 3 या 4 मार्क्स का मिलता है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। अच्छे से समझें इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को एक्सप्रेस करना है। कौन सी रेशियो? साइन ए, सेक ए एंड टेन ए, ठीक है ना, इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। कॉट ए के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है। तो आपको स्टूडेंट्स यहाँ पे लिंक देखना पड़ेगा कि हमारे पास 3 क्वेश्चन है। एक साइन ए में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के टर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो पहले स्टूडेंट्स हम ये देखेंगे कि हमारे पास ऐसी कौन सी आइडेंटिटी है जो साइन ए और कॉट ए के लिंक में हो सकती है। तो स्टूडेंट समझिए, मैंने आपको फंडामेंटल आइडेंटिटीज बताई थी, 3 फंडामेंटल आइडेंटिटीज बताई थी। तो उसमें एक आइडेंटिटी थी आपकी जिसमें देखिए साइन ए तो नहीं होता है लेकिन कॉट ए जरूर होता है, और वो आपकी आइडेंटिटी होती है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए और इक्वल्स टू 1। ये स्टूडेंट्स आइडेंटिटी होती है। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि आप इसमें आपने सर इस आइडेंटिटी को क्यों यूज किया, और भी तो बहुत सारी आइडेंटिटी हैं। आपका क्वेश्चन सही है, लेकिन हमारा स्टूडेंट्स ये आंसर है इसके पक्ष में कि देखिए साइन ए का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, ठीक है, और कॉट ए के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है इसलिए कॉट। अब आप बताइए हमें कि कॉसेक और कॉट मीन्स ये कॉसेक स्क्वायर है तो इसका साइन हो जाता है रेसिप्रोकल साइन स्क्वायर। तो यही एक आइडेंटिटी है स्टूडेंट्स जिसको हम बड़ी इजीली तौर पर यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। और इसीलिए हम साइन ए को बदल के लाएंगे इन टर्म्स ऑफ कॉट ए में, ठीक है ना स्टूडेंट्स। चलिए तो हम इसको स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए कॉसेक स्क्वायर है, इसको हम ऐसे लिख देंगे स्टूडेंट्स, एम्प्लाइज कॉसेक स्क्वायर है। ध्यान से देखिएगा, कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है ना। अब कॉसेक स्क्वायर जैसे कि मैंने आपको बताया, कॉसेक स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? तो कॉसेक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, क्योंकि कॉसेक और साइन ए एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं स्टूडेंट्स। इसलिए हम यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर को चेंज करेंगे साइन स्क्वायर में। क्यों? क्योंकि हमें साइन ए में कॉट ए के टर्म में चाहिए, तो हम साइन ए यहाँ पे बना लेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम लिख देंगे स्टूडेंट्स
1 अपॉन इम्प्लाइज 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, और ये बराबर हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है ना स्टूडेंट्स, अब हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके बटे में हम 1 मान लेंगे तो आपको थोड़ा सा ये रेसिप्रोकल होता हुआ दिखाई देगा। तो इसके सामने हमने 1 मान लिया नीचे, तो रेसिप्रोकल करेंगे मतलब हम इसको उलटेंगे। ठीक है ना, तो उलटने के बाद हमें स्टूडेंट्स क्या मिल जाएगा, साइन स्क्वायर ए और अपॉन 1 और इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखिए ध्यान से देखिए, मैंने इसको किस तरीके से उलट दिया है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, अब देखिए अपॉन में 1 की कोई कीमत नहीं होती है, तो इसलिए हमने इसको सीधा सीधा साइन स्क्वायर ए लिख दिया। ठीक है ना, अब हम थोड़ा सा और चेंज करेंगे, तो इम्प्लाइज साइन स्क्वायर ए, सॉरी साइन ए, रूट ले लेंगे साइन ए, तो ये इक्वल्स टू हो जाएगा स्टूडेंट्स, देखिए 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमने इसको साइन ए को, ठीक है ना, कॉट ए की टर्म में स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है ना, और थोड़ा सा अगर आप और अच्छे से चाहते हैं स्टूडेंट्स तो ऐसे इसको लिख सकते हैं, ये मार्कर थोड़ा गड़बड़ है स्कूलों में, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, इम्प्लाइज साइन ए इक्वल्स टू, देखिए 1 का रूट लेंगे तो 1 ही रहेगा। ठीक है ना स्टूडेंट, और नीचे आपका आ जाएगा रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। बताइए कोई दिक्कत तो नहीं हुई। तो हमने स्टूडेंट्स जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं साइन ए, सेक ए और टेन ए, तो पहले हमने साइन ए को कॉट ए के टर्म में बड़ी इजीली रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये रहा स्टूडेंट्स आपका आंसर। चलिए अब हम देखते हैं कि किस तरीके से स्टूडेंट्स सेक ए को हम कॉट ए के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसके लिए भी आपके पास एक और फंडामेंटल आइडेंटिटी थी जिसका नाम है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए और इक्वल्स टू 1। ये स्टूडेंट्स एक दूसरी आइडेंटिटी है। हमने फंडामेंटल आइडेंटिटी आपको 3 बताई थी, उस 3 आइडेंटिटी में एक ये आइडेंटिटी भी थी फंडामेंटल। मैंने कहा था अच्छे से लर्न करिए, इनका हम आगे यूज करेंगे। तो देखिए हमने इसमें यूज कर लिया इसका। अब आप कहेंगे आपने सर इसको क्यों यूज किया, तो मेरा जवाब होगा कि हमें सेक ए की वैल्यू चाहिए कॉट ए के टर्म में, तो सेक ए हमें दिखाई दे रहा है और टेन ए का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट ए। तो सेक ए की वैल्यू हमें किस में चाहिए, कॉट ए के टर्म में। तो इसलिए हमने इस आइडेंटिटी को स्टूडेंट्स यूज किया है। आशा है कि आपने इस चीज को फॉलो किया होगा। चलिए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा इम्प्लाइज सेक स्क्वायर ए और इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। फॉलो किया, और थोड़ा सा चेंज करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज, थोड़ा सा हम ध्यान दें इसको, हमें सेक ए के टर्म में चाहिए, मेरा आ गया, लेकिन जो हमारे पास टेन स्क्वायर ए है स्टूडेंट्स, तो इस टेन स्क्वायर को हम थोड़ा सा चेंज करना चाहेंगे, जरूरी है क्योंकि कॉट ए के टर्म में हमसे ये पूछा गया है, इसलिए हम इसको क्या फॉलो करेंगे, सेक स्क्वायर ए एज इट इज, क्योंकि मुझे चेंज नहीं करना है, और 1 प्लस, और ये जो आपका स्टूडेंट है टेन स्क्वायर ए कॉट ए के टर्म में चाहिए, तो मैंने इसको लिख दिया 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। क्यों ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि ये भी एक फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, सिंस क्या फॉर्मूला होता है, सिंस टेन ए ये इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन कॉट ए, तो इम्प्लाइज टेन स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। सो हियर वी कैन राइट कॉट 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए इन प्लेस ऑफ टेन स्क्वायर ए। ठीक है ना, अब देखिए मेरा आंसर आने जा रहा है, क्योंकि उन्होंने पूछा था कि सेक ए का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें कॉट ए के टर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो सेक ए को हम कॉट ए के टर्म में रिप्रेजेंट कर चुके हैं, बस थोड़ा सा और काम है, सेक स्क्वायर ए है, इसको मैं थोड़ा और चेंज किए लेता हूं, तो कितना आ जाएगा ये मेरा सेक ए करेंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, आप इससे ज्यादा न करें, यही मेरा इसमें आंसर है।
अगर चाहते हैं कि हम इसको और सॉल्व करें, ठीक है ना, तो हम थोड़ा सा इसको ऐसे चेंज कर सकते हैं। आप देखिए, आप इतना छोड़ दें तो भी कोई बात नहीं, यही आपका आंसर हो गया, क्योंकि जो मुझसे पूछा गया है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेके को tan के टर्म में, सॉरी cot के टर्म में, तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया, यहाँ सेके है cot, आप चाहें तो इतना छोड़ दीजिएगा, कोई भी मार्क्स इसमें नहीं कटेगा, फुल मार्क्स यू विल गेट। बट आप चाहते हैं कि मैं और अच्छा लिख दूं, तो इसके लिए स्टूडेंट्स क्या होगा, आप इसको लिख दें, मल्टीप्लाई कर दें, फ्रैक्शन पार्ट में है तो cot स्क्वायर ए प्लस 1 और अपॉन cot स्क्वायर ए, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, और थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं स्टूडेंट्स, तो इसको थोड़ा सा घुमा के लिख दीजिएगा, जिसको हम कहेंगे कि थोड़ा अच्छे फैशन में ये आ गया है, तो cot स्क्वायर ए और अपॉन नीचे cot स्क्वायर ए का अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे स्टूडेंट्स, तो केवल और केवल cot ही आ जाएगा। तो दिस इज द बिल्कुल राइट वे टू राइट योर आंसर, मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेके इन टर्म्स ऑफ cot ए। तो ये रहा था स्टूडेंट्स आपका सेकेंड आंसर, सेकेंड प्रॉब्लम। अब देखिए हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। अब वो ये कह रहे हैं कि tan a को, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तीसरा वाला है tan a, इसको cot a के टर्म में लिखिए। चलिए हम इसको भी करके देखते हैं। तो इसका थर्ड पार्ट जो है आपका, इसको हम सॉल्व करेंगे कि tan a को हमें cot a के टर्म्स में लिखना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक मैंने आपको रेसिप्रोकल रिलेशन बताया था, वी नो दैट tan a इक्वल्स टू 1 अपॉन cot a। बताइए कैसा रहा ये स्टूडेंट्स, tan a इक्वल्स टू 1 अपॉन cot a। तो ये कैसा रिलेशन है, tan a को हमने किस में रिप्रेजेंट कर दिया, इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया cot a की फॉर्म में। तो इससे सिंपल कोई क्वेश्चन होगा क्या स्टूडेंट्स। तो ये रहा मेरा थर्ड पार्ट, तो यही रहा मेरा आंसर, ठीक है ना स्टूडेंट्स। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन को आपने समझ लिया होगा कि हमने आपको इजीली वे में बताया। बच्चे घबराते हैं कि क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और इसके टर्म्स में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं थी। हम वंस अगेन रिपीट किए देते हैं स्टूडेंट, साइन ए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हमें cot a की फॉर्म में लाना था, तो हम साइन ए को cot a की फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी cosec स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर की फॉर्म में लिख करके ले आए। दूसरा मेरा था sec a को लिखना था मुझे cot a के टर्म्स में, तो हमने इस आइडेंटिटी का यूज कर लिया स्टूडेंट, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1, tan स्क्वायर को चेंज कर दिया क्योंकि हमें cot स्क्वायर की फॉर्म में लाना है, sec स्क्वायर एज इट इज, और चेंज होकर के आ गया। तीसरा क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल था, इसका थर्ड पार्ट, tan a को आपको लिखना था cot a की टर्म्स में, तो फॉर्मूला ही होता है आपका tan a इक्वल टू 1 अपॉन cot a, मींस tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो इस तरीके से हमने स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन नंबर 1 को खत्म किया। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कुछ इस प्रकार ही है, उसको मैंने होमवर्क में दे दिया है आपको। चलिए अब हम स्टूडेंट्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 का हम लेते हैं फर्स्ट पार्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन जस्टिफाई योर चॉइस। तो देखिए फर्स्ट पार्ट लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में मेरा क्या दिया है, वो कहते हैं कि आप इसको सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं ABCD, इनमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है तो आप उसको करें, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले ये, तो क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट पार्ट है 9 sec स्क्वायर ए, 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए और इक्वल्स टू कितना है मेरे पास, क्वेश्चन मार्क, यानी कि इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना, उसके बाद ऑप्शन देखना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो 9 sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर को मुझे सॉल्व करना। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं इसको पहले सॉल्व कर रहा हूँ। तो इक्वल टू, इनमें दोनों में 9 आपका कॉमन है। देखिए स्टूडेंट्स, तो हमने 9 को कॉमन ले लिया, ठीक है ना। तो 9 को पहले हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। 9 को मैंने कॉमन ले लिया यहाँ पे। तो देखिए 9 को कॉमन ले लिया, अंदर कितना बचेगा आपका, sec स्क्वायर ए और माइनस tan स्क्वायर ए।
अभी अभी क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने इस आइडेंटिटी का यूज किया था, किसमें, sec a को cot a के टर्म में लाने के लिए। तो देखिए ये आइडेंटिटी किसके बराबर होती है, 1 के बराबर। सिंस sec स्क्वायर a और माइनस tan स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 होता है। तो इस चीज की जगह पर हम 1 को स्टूडेंट्स यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, और दिस इक्वल्स टू क्या होता है 1, तो इंटू 1, तो मेरे पास कितना आ गया आंसर स्टूडेंट्स 9। ठीक है ना, ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। 1 मार्क में ऑब्जेक्टिव जो आते हैं ना आपके पेपर में, 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आते हैं, उसमें 18 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आपके फ्रेश होते हैं और 2 मार्क का आपका होता है उस टाइप का कि कोई दे दिया उन्होंने पैराग्राफ, उसको पढ़िए मैथमेटिक्स का, उसको सॉल्व करिए। मीन्स आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड देखी जाती है। ठीक, तो चलिए यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट्स कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब चलिए इसका हम सेकंड पार्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट और सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं, थर्ड और फोर्थ पार्ट आपके लिए होमवर्क में स्टूडेंट। ठीक है, और अगर फिर भी आपको डिफिकल्टी होती है तो हमने अपने टेलीग्राम पर जो आपका हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उसको हम टेलीग्राम चैनल पर आप जा करके देख सकते हैं। तो हमने सारे सॉल्यूशंस वहां डाल रखे हैं होमवर्क वाली क्वेश्चन की, थोड़ा सा आपको माइंड यूज करना है और वहां पे जाके कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड भाग। तो सेकंड पार्ट क्या है मेरा, इसका सेकंड पार्ट है मेरा 1 माइनस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, 1 माइनस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, और इसके बाद क्या है 1 प्लस कॉट थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा, और उसके बाद में माइनस कॉसेक थीटा, और इसके बाद इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो देखिए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को मैंने इसीलिए लिया है, आपके लिए नहीं छोड़ा है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है हल्का सा, और उसके बाद में 4 ऑप्शंस यू हैव टू गिवन एंड आफ्टर सॉल्व दिस प्रॉब्लम यू कैन करेक्ट टिक इन द गिवन ऑप्शंस। ठीक है ना, तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। इसका सेकंड पार्ट थोड़ा सा लेंथी है, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ और आप लोग ध्यान से देखिए कि ये किस तरीके से सॉल्व हो रहा है स्टूडेंट्स। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या करूंगा मैं इसके लिए स्टूडेंट्स, मेरे पास ऑप्शन में तो ये इस तरीके के डिजिट दिए गए हैं, तो इससे हमें ये देख करके ऑप्शंस को देख करके स्टूडेंट्स हमें पता चलता है कि हम इसको इस तरीके से सिंप्लीफाई करें कि हम काट पीट करके कैंसिल मैक्सिमम टर्म्स को कैंसिल आउट करके हम इस तरीके से इसको निकाल सकें। ठीक है ना, ये जो आपके ऑप्शंस दिए हैं बहुत ही सिंपल ऑप्शंस दिए गए हैं। अब हम देखते हैं कि इन 4 ऑप्शंस में जो आपको गिवन है विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको लूंगा क्वेश्चंस को, तो क्या हो जाएगा मेरे पास tan sec cot cosec। इससे आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्वेश्चंस को करने से पहले स्टूडेंट्स उसकी तह तक जाइए, थोड़ा सा 1 मिनट के लिए सोचिए, विचारिए और तब सॉल्व करिए। देखिए यहाँ पे विचार क्या मिल रहा है, इसका रेसिप्रोकल साइन होता है, कॉट में कॉस और साइन दोनों होते हैं, यहाँ पे सेक का रेसिप्रोकल कॉस होता है, यहाँ पे टेन साइन और कॉस में होता है। इस पूरे क्वेश्चंस को देखते हुए बेटे एक ही चीज हमें मिल रही है कि ये पूरा क्वेश्चन साइन और कॉस में चेंज कर दिया जाए, इसके अलावा यहाँ कुछ नहीं आना। साइन और कॉस में चेंज किया जाए तो उसके बाद में हम इसकी ऐसी कैलकुलेशन बनाएं, इस तरीके से सॉल्व करें कि कैंसिल्ड आउट हो जाए टर्म और मेरा आ जाए आंसर इस कुछ इस टाइप से। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हिंट दे रहा था मुझे क्वेश्चन कि इस पूरे क्वेश्चंस में साइन और कॉस ही छिपे हुए हैं, तो हम इसको चेंज करते हैं साइन और कॉस में। तो चलिए स्टूडेंट्स 1 माइनस टेन थीटा को मैंने लिख दिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जो हमने आपको कोसेंट रिलेशन बताए थे उसके अकॉर्डिंग, और सेक थीटा को लिख दिया हमने 1 अपॉन कॉस थीटा और एज इट इज बंद कर दिया। यहाँ आ जाएगा 1 प्लस कॉट को लिख दिया मैंने स्टूडेंट्स कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और माइनस कॉसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा। देखा स्टूडेंट्स आपने कि सारे हमारे साइन और कॉस में चेंज होकर के आ गए। चलिए अब हम क्या करते हैं, मेरे पास एक बहुत अच्छा प्रोसेस होता है एलसीएम एचसीएफ वाला। तो यहाँ पर हम स्टूडेंट्स टर्म को देखते हुए इनकी कंडीशंस को समझते हुए हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे। चलिए हम स्टूडेंट्स यहाँ पे लेते हैं एलसीएम। एलसीएम तो बहुत छोटी क्लासेस की चीजें होती हैं, तो हम यहाँ पे एलसीएम इसका पहले लेंगे और एलसीएम लेने के बाद फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो चलिए हम इसका पहले एलसीएम लेते हैं। एलसीएम से हमें
बहुत कुछ मिल जाएगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स, चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए मेरे पास क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, इस टर्म को हम बाद में लेते हैं, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। तो cos थीटा का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, cos थीटा और माइनस sin थीटा ये आपका लगा हुआ है, और नीचे मेरे होल में आ जाएगा स्टूडेंट्स cos थीटा और प्लस ये कितना है 1 cos थीटा। समझ गए स्टूडेंट्स? चलिए इसको मैं बंद किए देता हूँ, थोड़ा सा मैं इसकी तरफ नजर डालता हूँ। ऐसे ये हो जाएगा sin थीटा, ठीक है ना, और प्लस cos थीटा और नीचे आ जाएगा मेरा sin थीटा। ठीक है ना स्टूडेंट्स, और माइनस ये 1/sin थीटा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स मैंने इनको सॉल्व किया। अब हम इन दोनों का एलसीएम देख रहे हैं, एक ही सेम यहाँ पे है, यहाँ पे भी सेम है, तो हम बड़ी इजीली से इसको अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो हम कैसे इसको लिखेंगे, इस तरीके से हम चेंज कर देंगे। तो cos थीटा माइनस sin थीटा तो मेरे पास है स्टूडेंट्स, ठीक है ना, और साथ में मेरे पास क्या है प्लस का 1, तो प्लस 1 लिख दिया, और ये होल में आ गया नीचे cos थीटा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए और इनटू यहाँ पे देख लीजिएगा, मैंने लिख दिया स्टूडेंट्स cos थीटा प्लस sin थीटा, ठीक है ना, और -1, और नीचे होल में स्टूडेंट्स मेरे पास आ गया sin थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए तो इस तरीके से हमने स्टूडेंट्स इनको चेंज कर लिया। अब चेंज करने के बाद यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट्स एक मेरे पास माइनस का साइन था, एक मेरे पास प्लस का साइन था, ठीक है ना। यहाँ पे मेरे पास माइनस का, यहाँ पे स्टूडेंट्स ये साइन आपका प्लस का है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा ये प्लस का साइन है आपका, ठीक है ना। क्वेश्चन में गलत लिख दिया था, यहाँ प्लस कर लीजिएगा, कोई बात नहीं, यहाँ भी प्लस कर लीजिएगा, और यहाँ भी आपका प्लस हो जाएगा, यहाँ भी आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। ये यहाँ पे प्लस है आपका बुक में, यहाँ माइनस नोट हो गया है, कोई बात नहीं है। चलिए तो ये आ गया आपका। तो अब हमने इसमें यहाँ पे क्या किया, ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, अगर हम इस ऊपर वाले को देखें तो ध्यान से देखना, मैं एक काम इसमें किए देता हूँ, थोड़ा सा आप इसको ध्यान से समझिएगा। मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया और मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया, और मैंने इस तरीके से बाहर से बड़ा ब्रैकेट लगा दिया। ऐसा क्यों किया स्टूडेंट्स, आप नेक्स्ट स्टेप में इसको लिख सकते हैं। मैंने इसलिए ऐसा किया क्योंकि मेरे पास एक फॉर्मूला यहाँ पे बन रहा था, a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये बराबर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला मेरे पास बन रहा था, तो ये इसको हम पूरी चीज को a मानेंगे, इस पूरी चीज को भी a मानेंगे, तो a और इसको b मान लेंगे, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स तो ये हो जाएगा cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर, a स्क्वायर बन गया, और माइनस ये 1 है प्लस माइनस के, तो ये 1 का स्क्वायर हो गया, और नीचे क्या आ गया स्टूडेंट्स, इन दोनों को ध्यान से देखो, तो ये आ गया sin थीटा cos थीटा। ठीक है ना स्टूडेंट, अब थोड़ा और इसको ओपन कर दीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दीजिएगा, तो ये क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा a प्लस बी के होल स्क्वायर से, ठीक है ना, और प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा आ गया, और ये -1 का स्क्वायर कितना हो गया 1 हो गया, और नीचे अपॉन में कितना आ जाएगा मेरे पास साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये एक आइडेंटिटी होती है स्टूडेंट्स, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। तो यहाँ पर हम इसकी जगह पे क्या रिप्लेस कर देंगे 1, और प्लस कितना बचा मेरे पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और माइनस ये 1 आ गया, और नीचे कितना आ गया साइन थीटा कॉस थीटा। तो देखिए ये -1 से ये +1 कैंसिल हो गए। अब मेरे पास क्या स्टूडेंट्स रिमेनिंग रहा, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे अपॉन में मेरे पास क्या रिमेनिंग रहा साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है ना, साइन थीटा कॉस थीटा ये रहा मेरे पास। तो साइन थीटा कॉस थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल्ड आउट स्टूडेंट्स, एंड वी गेट 2। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था, तो यही मेरा 2 आंसर हो गया। यू कैन चेक योर गिवन ऑप्शंस मींस
इन ऑप्शन ए 0, इन ऑप्शन बी 1, इन ऑप्शन सी 2, इन ऑप्शन डी -1। मेरा कितना निकल के आया 2। दिस मीन्स दैट सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने आपका क्वेश्चन नंबर 3 कवर किया। अब इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। मीन्स दिस इज वेरी लेंदी। हमने इसमें से स्टूडेंट्स आपके लिए 2 पार्ट छोड़े हैं, फर्स्ट और सेकंड पार्ट। ठीक है ना, 2 पार्ट्स आपके नए सिलेबस के अनुसार कट कर दिए गए थे। बका पहले 10 पार्ट थे ओल्ड बुक में, अब यहाँ पे आपके केवल 8 पार्ट्स हैं ओल्ड बुक में। ठीक है ना स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमने आपके 3rd, 4th, 5th, 6th और 7th और 8th इतने पार्ट सारे ले लिए, केवल इसी वाले 2 पार्ट्स आपके लिए छोड़े। लेकिन आपसे गुजारिश है कि आप इन पार्ट्स को समझने के बाद, करने के बाद, वीडियो लंबी तो हो ही जाएगी जब इतने पार्ट्स हम सॉल्व करेंगे, तो आप इनकी प्रैक्टिस खुद भी करिए और अच्छे से फॉर्मूले याद कर लीजिए। ये हमारा आपसे निवेदन है, आप मैथ्स में इंटेलिजेंट हो जाएंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, आपको ट्रिग्नोमेट्री से अगर जरा भी दिक्कत हो रही है तो आपको इसमें बड़ा आनंद आएगा लगाने के लिए। ठीक है ना, देखा है ना, एक लोग भजन करते हैं ना तो माला फेरते हैं 108 बार, 108 बार माला को 108 बार फेर लेते हैं तो उनका भजन कंप्लीट हो जाता है। उन्हें एक एक मूंगे का अंदाज हो जाता है कि कौन सा मूंगा ये आ रहा है मेरे पास, इतना उन्हें स्पर्श करने का अनुभव हो जाता है। इसी प्रकार से आप क्वेश्चंस को लगाएंगे स्टूडेंट्स, तो 2-4 बार जब लगाएंगे अच्छे से इनको समझ के प्रैक्टिस करेंगे तो आप ट्रिग्नोमेट्री में इंटेलिजेंट बन जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हम पहले लेते हैं स्टूडेंट थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। थर्ड पार्ट मेरा क्या है स्टूडेंट्स, tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा, tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा और प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। ये रहा मेरा क्वेश्चन स्टूडेंट्स। ठीक है ना, और इक्वल टू sec थीटा cosec थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू sec थीटा cosec थीटा और प्लस 1। तो दिस इज द RHS। चलिए स्टूडेंट्स हम इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो इसको हम प्रूव करने के लिए हम इसकी LHS को लेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेकिंग LHS। तो LHS लेकर के हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो टेकिंग LHS, तो LHS मेरे पास क्या है, ठीक है, tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। देखिए स्टूडेंट्स, मेरी जो RHS रखी हुई है, ध्यान से देखिए, सवाल करने की ट्रिक होती है। इसी ट्रिक को अगर आप समझ गए तो आप अपने आप करना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पर ट्रिक क्या है मेरी, हमें लाना क्या है, sec थीटा cosec थीटा प्लस 1। थोड़ा सा आप ध्यान दे करके सोचिए कि आखिर ये लाना है, ये है क्या, sec थीटा ये रेसिप्रोकल होता है cos के, ठीक है ना, cosec ये रेसिप्रोकल होता है sin के। इसका मतलब हमें इस पूरे एक्सप्रेशन को sin और cos में बदलना है स्टूडेंट्स। ठीक है, अपने आप ये सॉल्व होके आ जाएगा। देखिए मैं कैसे करता हूँ उसको सॉल्व। तो लेट्स स्टार्ट। tan थीटा को मैंने स्टूडेंट्स चेंज कर दिया, ये हमारी LHS है। tan थीटा को हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट sin थीटा बाई cos थीटा, ठीक है ना। उसके बाद अपॉन में मेरे पास क्या है, 1 माइनस cot थीटा। तो 1 माइनस cot थीटा को भी हमने लिख दिया कोसेंट रूल के अकॉर्डिंग cos थीटा अपॉन sin थीटा में, ठीक है ना। और प्लस यहाँ पे cos थीटा है, इसको हमने लिख दिया cos थीटा अपॉन sin थीटा और अपॉन नीचे 1 माइनस tan थीटा। तो 1 माइनस tan को हम क्या लिख सकते हैं, sin थीटा बाई cos थीटा। तो ये इस तरीके से हमने सारे tan और cot को हमने sin और cos में चेंज कर दिया अकॉर्डिंग टू कोसेंट आइडेंटिटी, ठीक है ना। और उसके बाद लाना क्या है मैंने आपको समझा ही दिया है। अब हम इसको कैसे ला पाएंगे बना करके, देखिए स्टूडेंट, सिंप्लीफाई सॉल्व करेंगे तो हम इसको थोड़ा सा नीचे वाले को चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, मेरा
ऊपर अभी फिलहाल में मैंने यही लिखा है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है ना। और नीचे देखिएगा ये फ्रैक्शन टाइप में बन गया, तो साइन थीटा का 1 में मल्टीप्लाई करिए, मीन्स साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा आ गया आपका, और अपॉन आ गया मेरे पास साइन थीटा। तो दिस इज द दिस पार्ट, और प्लस यहाँ पे देख लीजिएगा तो ऊपर स्टूडेंट्स cos थीटा अपॉन sin थीटा एज इट इज अभी हमने कीप अप रखा है, और नीचे वाले को हम चेंज करेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट है तो cos थीटा को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स cos थीटा माइनस आपका sin थीटा, और नीचे आपका आ गया स्टूडेंट्स cos थीटा। इस तरीके से मैंने इसको चेंज किया है। नाउ अगेन हम क्या करेंगे इसमें स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा, ऊपर वाला पार्ट है sin थीटा अपॉन cos थीटा, अब हमने इसको थोड़ा सा इस फॉर्म में लिख दिया, ये आपका कहलाती है लंगड़ी भिन्न, ठीक है ना, लेडर फ्रैक्शन का काम करती है। इसको हम ऊपर ले जाएंगे उलट करके, तो इनटू में ऊपर क्या आ जाएगा, साइन थीटा ऊपर चला जाएगा आपका, और नीचे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हमारा नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। और प्लस ये क्या है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो हम इसको इसी तरीके से लिखा रहने देंगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और नीचे मेरे पास क्या है, इसको उलट देंगे तो cos थीटा ऊपर चला जाएगा आपका, और नीचे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, cos थीटा माइनस साइन थीटा, ये हमारा नीचे आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, तो साइन थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना स्टूडेंट। और नीचे मेरे पास क्या है, cos थीटा है, और इनटू में ये है साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम देखते हैं प्लस कॉस थीटा का मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे हम देखते हैं तो क्या मिल जाएगा, साइन थीटा, और क्या मिल जाएगा हमें साथ में, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ये दोनों एलसीएम, ये दोनों तो अलग अलग हैं, लेकिन इनको हम एक जैसा बना लें तो हमारा काम बड़ा आसान हो जाएगा। एक जैसा कैसे बनाएंगे हम इसको, तो इसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, माइनस साइन को कॉमन निकाल लेंगे बाहर, माइनस साइन को जब हम बाहर कॉमन निकाल लेंगे तो हम इन दोनों को एक जैसा बना सकते हैं। तो देखिए इसमें cos थीटा माइनस साइन थीटा लिखा हुआ है, तो हम इसमें से माइनस साइन बाहर खींचेंगे तो ये वाला प्लस माइनस मिलकर के माइनस हो जाएगा, और ये साइन थीटा जो माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा, और cos थीटा जो प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा। तो हम थोड़ा सा इसको चेंज किए लेते हैं, तो ऊपर क्या आ जाएगा मेरा साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या है मेरे पास cos थीटा और साइन थीटा माइनस cos थीटा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। और यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ऊपर मेरे पास कितना है cos स्क्वायर थीटा, और नीचे मेरे पास क्या है साइन थीटा, और ये जो cos थीटा माइनस साइन थीटा था ये अब आपका चेंज होकर के आ गया साइन थीटा माइनस cos थीटा। इस तरीके से हमने इसको देखिए एक जैसे बना लिए। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे स्टूडेंट, तो एलसीएम मेरे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम मेरे पास आ जाएगा साइन थीटा cos थीटा और साइन थीटा माइनस cos थीटा, ये मेरे पास आ गया एलसीएम। अब देखिए cos थीटा से cos थीटा कट हो जाएगा, डिवाइड करेंगे, और ये चीज इससे कट हो जाएगी, तो मेरे पास क्या बचेगा, केवल साइन थीटा का साइन स्क्वायर थीटा में मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स आ जाएगा साइन क्यूब थीटा, और माइनस ऐसे यहाँ इससे डिवाइड करेंगे तो cos थीटा बचेगा, cos थीटा का cos स्क्वायर थीटा में मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा cos क्यूब थीटा। तो ये चीज मेरे पास आ गई बन करके। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा स्टूडेंट्स, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो उसके हिसाब से हम इसको चेंज कर देंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला इसमें लगा देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा इसका, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी, यानी कि ए माइनस ए की जगह साइन थीटा है तो हम साइन थीटा लिख देंगे, और माइनस बी की जगह cos थीटा है तो cos थीटा लिख देंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या आ जाएगा ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी यानी कि साइन थीटा cos थीटा, ठीक है ना, और प्लस बी स्क्वायर यानी कि cos स्क्वायर थीटा, और नीचे कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, जो हमारे पास एज इट इज पहले रखा हुआ है, यानी कि साइन थीटा cos थीटा और साइन थीटा माइनस cos थीटा, ये हमारे पास पहले से है, तो ये वही आ गया आकर के। तो देखिए स्टूडेंट साइन थीटा माइनस cos थीटा से ये साइन थीटा माइनस cos थीटा कैंसिल आउट हो गया। और देखिए स्टूडेंट ध्यान से, तो मेरे पास क्या बचा है यहाँ पर ये साइन स्क्वायर थीटा, ये cos स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो इसलिए हमने इसकी वैल्यू 1 लिख दी है, तो कैंसिल आउट हो गए। और प्लस क्या बचा मेरे पास साइन थीटा cos थीटा, और नीचे मेरे पास क्या बचा, नीचे मेरे पास बचा साइन थीटा cos थीटा। अब देखिए स्टूडेंट्स मुझे लाना क्या है राइट हैंड साइड में,
सेक थीटा कोसेक थीटा प्लस 1, तो हम इसको थोड़ा सा अलग अलग किए देते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, 1 के अपॉन में मैंने लिख दिया इसको, आप समझ रहे होंगे, साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा कॉस थीटा और अपॉन आ गया साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है ना स्टूडेंट, ये आपके कैंसिल हो गए। तो देखो 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है स्टूडेंट्स, तो 1 अपॉन साइन थीटा होता है आपका कोसेक थीटा और इनटू 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, ये आपका सेक थीटा होता है और इक्वल्स टू यहां मेरे पास क्या बचा स्टूडेंट्स, प्लस 1 बचा, प्लस यहाँ पे क्या बचा, कट के 1 बचा, तो यहाँ पे 1 लिख दिया। तो देखिए स्टूडेंट्स कितने इजी से हमने इसकी आरएचएस को फाइंड आउट कर लिया। तो इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, ये हमें प्रूव करना था कि इसको प्रूव करिए, शो दैट या प्रूव दैट। समझ गए? आपको ये प्रॉब्लम शायद बहुत अच्छी लगी होगी कि किस तरीके से इजीली वे में कि राइट हैंड साइड में क्या डिमांड है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, किस तरीके से हम इसको चेंज करें, कैसे हम इसको कंप्यूटेशन करें, कैलकुलेट करें, ठीक है, कंप्यूट करें और किस तरीके से हम सॉल्व करके इसके आरएचएस को लाएं स्टूडेंट्स। ठीक है ना? तो आई होप कि आपको प्रॉब्लम अच्छी लगी होगी, बहुत अच्छी प्रॉब्लम थी। चलिए हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं, इसके नेक्स्ट पार्ट पे, प्रॉब्लम नंबर 4। तो प्रॉब्लम नंबर 4 है हमारे पास स्टूडेंट्स, 1 प्लस सेक अपॉन सेक, 1 प्लस प्रूव दैट 1 प्लस सेक अपॉन सेक और बराबर है मेरा साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो देखिए इसमें भी स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि पहले एलएचएस को लेंगे और देखते हैं इस एलएचएस को लेने की क्या हमारे पास नेचर है। ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो चलिए हम इसको लेते हैं एलएचएस को। तो एलएचएस में मेरे पास क्या है, 1 प्लस सेक थीटा अपॉन सेक ए, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। ठीक है ना स्टूडेंट? चलिए हम एलएचएस लेते हैं इसकी। तो एलएचएस मेरे पास आ गई 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स कि लेफ्ट हैंड साइड में हमें सेके दिया गया है, लेफ्ट हैंड साइड में हमें सेके दिया गया है और राइट हैंड साइड में हमें क्या लाना है, साइन और कॉसे की फॉर्म में लाना है। तो इतना तो पता ही है कि सेके का रेसिप्रोकल कॉसे होता है स्टूडेंट, सेके का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसे होता है। तो हम इसी से बना करके लाएंगे और कुछ ना कुछ ऐसा जरूर आ जाएगा जिससे कि हम उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। तो इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया, तो देखिए 1 प्लस और सेके को हमने लिख दिया 1 अपॉन कॉस ए, क्योंकि सेके का रेसिप्रोकल कॉस ए, और नीचे भी हमने लिख दिया 1 अपॉन कॉस ए स्टूडेंट्स। ठीक है ना? अब इसको थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, तो कॉस ए का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे कॉस ए और प्लस 1 और अपॉन कॉस ए और अपॉन 1 अपॉन कॉस ए। तो इसको हम उलट देंगे, इस वाले पार्ट को, ये ऊपर उलट जाएगा, लेटर सेक्शन है ये। तो ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये हमने थोड़ा सा अच्छे से लिख दिया। तो 1 प्लस कॉस ए, पहले हल्का फिर भारी, और नीचे कितना है कॉस ए और इनटू ये 1 अपॉन कॉस ए, इसको उलट दिया तो कॉस ए अपॉन 1 हो जाएगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स? थोड़ा सा देख लीजिएगा, 1 प्लस सेक को हमने ये लिख दिया, तो ये आपका आ जाएगा 1 अपॉन कॉस ए। तो इस तरीके से हमने इसको उलट करके निकाला। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इनसे कैंसिल तो ये हमने कर ही दिए, कैंसिल हो ही जाएंगे। तो मेरे पास केवल बचा 1 प्लस कॉस ए। लेकिन स्टूडेंट्स हालांकि यही आपका आंसर है, लेकिन राइट हैंड साइड में वो ये नहीं दे रहे हैं, तो एक चीज हमें दिखाई दे रही कि नीचे 1 माइनस कॉस ए जरूर दे रहे हैं। ठीक है ना? तो क्लास 9th में आपने रेशनलाइजेशन का चैप्टर पढ़ा होगा। कभी कभी हमें राइट हैंड साइड में जब हमारी नहीं आती है तो कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ता है, मतलब क्या करना पड़ता है, तो राइट हैंड साइड हमें बता रही है कि नीचे 1 माइनस कॉस ए है, हमारे पास केवल और केवल 1 प्लस कॉस ए आया स्टूडेंट्स। तो हम इतना तो ब्रेन का यूज कर ही सकते हैं कि 1 माइनस कॉस ए जो है, ठीक है ना, ये कहां से आया, तो ये बच्चों कहां से आया स्टूडेंट्स, तो ये यहां से आया। देखिए हमने क्लास 9th की तरह 1 माइनस कॉस ए से अपना उल्लू सीधा करने के लिए मल्टीप्लाई जरूर कर दिया है।
तो हमें राइट हैंड साइड में ये जो नीचे वाला 1 माइनस कॉस है वो हमें मिल जाएगा, और ऊपर वाला हम बाद में देखते हैं, ऊपर वाले के ऊपर छोड़ते हैं। ऊपर वाला क्या करेगा, ठीक है, चलिए ऊपर वाला क्या करेगा, ऊपर वाला तभी करेगा जब नीचे वाला कुछ कोशिश करेगा। तो 1 प्लस कॉस है 1 माइनस कॉस है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ये कितना आ गया 1 का स्क्वायर माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। नीचे 1 माइनस कॉस ए को हम टच नहीं करेंगे क्योंकि ये आरएचएस में हमारे पास ऑलरेडी है, इसलिए हम इसको टच नहीं करेंगे। चलिए कोई बात नहीं, अब हम आगे स्टार्ट और उसको करते सॉल्व करना। तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है और माइनस कॉस ए का स्क्वायर आपका कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और नीचे मेरे पास 1 माइनस कॉस ए, इसको तो हम टच नहीं करेंगे हमारे पास ऑलरेडी रखा हुआ है, हमें लाना है वो। तो देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर स्टूडेंट्स होता है साइन स्क्वायर थीटा, जिस आइडेंटिटी को हमने पिछले वीडियो में आपको प्रूव भी करवाया था और मैंने बताया था ये बहुत काम की आइडेंटिटीज होती हैं। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, क्यों, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर अगर चाहिए हो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा बराबर चाहिए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब हमें ऊपर साइन स्क्वायर ये लाना है, तो उसका ये पहले से ही बनाया तैयार दे दिया प्रभु ने, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे हम, साइन स्क्वायर ए लिख देंगे, और नीचे क्या है मेरे पास 1 माइनस कॉस ए। तो देखो प्रभु ने भेज दिया आपके पास आपकी आरएचएस को, तो ये आ गई आपकी आरएचएस। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड मींस प्रूव्ड। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका प्रूव हुआ। चलिए स्टूडेंट्स अब हम इसका लेते हैं 5th पार्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये 5th पार्ट, आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो चलिए हम इस 5th पार्ट को लेते हैं स्टूडेंट्स। तो 5th पार्ट की एलएचएस मेरे पास क्या है, मैं एलएचएस केवल यहां से लिखे दे रहा हूं, कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए, और उसके बाद है +1, तो +1, और नीचे कितना है स्टूडेंट्स कॉस ए प्लस साइन ए, और उसके बाद -1। ये रहा मेरा लेफ्ट हैंड साइड, और इसकी हेल्प से हम आरएचएस को प्रूव करके लाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स आरएचएस में क्या लिखा हुआ है, कॉस ए के प्लस कॉट ए। हालांकि कॉट ए जो है वो कॉस ए अपॉन साइन ए होता है, और कॉस ए के होता है वो 1 अपॉन साइन ए होता है। दिस मींस दैट मेरे पास कॉस ए भी है साइन ए भी है, हमें बड़े अच्छे से इसमें कुछ सोच विचार करके करना पड़ेगा स्टूडेंट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जो ऊपर वाला फ्रैक्शन लिखा हुआ है मेरा लेफ्ट हैंड साइड का, तो हम इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से हल करेंगे कि जो डिवाइडिंग में ये आ रहा है राइट हैंड साइड मेरा 1 अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए बटे साइन ए, उस तरीके का कुछ ऐसा बन जाए। तो जब डिवाइडिंग में ये बनता हुआ आ रहा है राइट हैंड साइड को, यहाँ पे डिवाइडिंग में कोई है नहीं, जबकि उसी के रेसिप्रोकल्स यहाँ रखे हुए हैं, ठीक है ना, कॉस ए का साइन ए रखा हुआ है, कॉट ए का रेसिप्रोकल यहाँ है नहीं। तो कॉट ए का रेसिप्रोकल बनाने के लिए 1/10 होता है, लेकिन हमें 1/10 से मतलब नहीं स्टूडेंट्स, कॉस ए का रेसिप्रोकल कैसे हम बनाएंगे, मतलब साइन और कॉस वाला कोशेंट आइडेंटिटी कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हमें डिवाइड ही करना पड़ेगा, नहीं तो हम बटे में कहाँ से लाएंगे, मेरे पास है ही नहीं। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर डिवाइड वाला प्रोसेस अपनाएंगे, और इसके लिए हम क्या करेंगे, साइन ए से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड किए देते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स एक चीज बताइए, साइन ए से मैं क्यों डिवाइड करूंगा, यहाँ इसलिए डिवाइड करूंगा सब कुछ राइट हैंड साइड गवाह है, खुदा गवाह है, ऐसे ही क्वेश्चन गवाह है। कॉसेक थीटा कहाँ गया क्वेश्चन मेरा, ये है नीचे, इधर मैंने गलत लगा दिया एरो। ये देखिए ये वाला कॉट है, ये सब कुछ मुझे सिखा रहा है, कॉस ए और अपॉन साइन ए, कॉस ए अपॉन साइन ए। तो साइन ए कहाँ है, नीचे। तो कॉट ए बनाने के लिए हमें हर हालत में कॉस ए बटे साइन ए चाहिए, जो कि यहाँ हमें नहीं मिल रहा है, इसलिए हम साइन ए से ओवरऑल में डिवाइड कर देंगे। देखते हैं फिर क्या नजारा होता है स्टूडेंट। चलिए तो बाई डिवाइडिंग साइन ए ऑन एन एंड डी, डिवाइडिंग बाई साइन ए ऑन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है ना।
चलिए तो हम स्टूडेंट सॉल्व करते हैं इसको। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड ये लिख लिया था, तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा कॉस, ये ध्यान से देखिए क्वेश्चन लेंदी है तो थोड़ा इस तरीके से करिए जिससे कि थोड़ी सी स्टेप भी कम हो जाए, साइन ए बटे साइन ए, ठीक है ना, और प्लस 1 अपॉन साइन ए, देखिए कॉस ए की दिखाने लगा हमें, और अपॉन, ठीक है ना, और यहाँ क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स कॉस ए बटे साइन ए से मैं डिवाइड कर रहा हूँ ओवरऑल में, और प्लस साइन ए बटे साइन ए से डिवाइड कर रहा हूँ, और माइनस 1 अपॉन साइन ए। कोई दिक्कत? शायद है कि आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स, इससे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम इनको थोड़ा सा चेंज करके लाएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है ना, तो चेंज करके तब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब हम थोड़ा सा इसको चेंज किए लेते हैं, तो जो हमने आपको फॉर्म बताई थी उसी फॉर्म से हम इसको चेंज कर लेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, देखिए ध्यान से, तो ये इक्वल्स टू आ जाएगा कॉस ए बटे साइन ए, ये कॉट ए होता है, कॉट ए लिख दो, और माइनस दिस इक्वल्स टू कट मींस -1, और 1 अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा कॉस ए के, और नीचे स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा कॉस ए बटे साइन ए कॉट ए, और ये आपके कट हो गए, तो कितना आ गया +1 और माइनस कॉस ए की। ये हमने चेंज करके इतना ले आए स्टूडेंट्स, ठीक है ना। अब हम इसको थोड़ा सा साइड बाई साइड करके सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसको क्या आ गया मेरे पास, इसको लिख लीजिए थोड़ा सा इसे, कॉट ए प्लस, ये मेरा पास है ना कॉट ए प्लस कॉस ए के, तो ये आ गया मेरे पास कॉट ए और प्लस कॉस ए के और -1, और नीचे मेरे पास क्या है, इसको भी हम थोड़ा सा क्रम से लिखे देते हैं। तो ये मेरे पास क्या आ गया 1 माइनस कॉस ए के, 1 माइनस देखिए 1 माइनस कॉस ए के और प्लस कॉट ए, थोड़ा सा हमने इसको चेंज करके लिख दिया इस तरीके से, ठीक है ना। इधर -1 वाला है तो ये हमने इधर कर दिया, और इधर 1 प्लस वाला तो आगे लगा दिया, माइनस कॉस ए के करके प्लस कॉट ए हमने कर दिया इसको, ठीक है ना। तो अब एक चीज इसमें स्टूडेंट्स आपको पता होगी, उसको मैं थोड़ा आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। कभी कभी क्या हो जाता है, गधे को बाप बनाना पड़ता है, ठीक है ना, या हम ये कह सकते हैं हमें अपना उल्लू सीधा करने के लिए कभी कभी कुछ ऐसा करना पड़ता है जो न चाहते हुए भी, लेकिन यहाँ पे तो हमें चाहना पड़ेगा, क्योंकि जब चाह है तो राह है। तो देखिए ये 1 है, तो इस 1 को हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, इसकी वैल्यू होती है कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस 1 की जगह हम कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर लिख देंगे स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने इस 1 को बहुत ज्यादा चाहा है और इसकी भारी वाली वैल्यू को यूज किया है, उसके पीछे राज है, ये राज हम आपका अगले स्टेप में खोलेंगे। तो -1 इसकी जगह मैंने लिख दिया स्टूडेंट्स कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, ठीक है ना, और नीचे एज इट इज फिलहाल हम रखेंगे 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए प्लस कॉट ए, ठीक है ना। फिलहाल हम इसको नीचे अभी ऐसा ही रखेंगे स्टूडेंट। ये हमने वैल्यू 1 की जगह पे रख दी। अब 1 की जगह वैल्यू रखने के बाद स्टूडेंट्स हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। तो देखिए मेरे पास एक फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये मेरे पास फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे भी देखो लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर का मतलब कॉस ए का होल स्क्वायर, कॉट स्क्वायर का मतलब कॉट ए का होल स्क्वायर। इस तरीके से खोल लेंगे हम इस पूरी चीज को। तो देखिए क्या हमें मिल जाएगा स्टूडेंट्स, इसको तो हम ऐसे ही लिखे लेते हैं कॉट ए प्लस कॉसेक ए और माइनस इसको हम क्या लिख देंगे ए प्लस बी ए माइनस बी, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, मतलब कॉसेक ए, ठीक है ना, और प्लस कॉट ए, एक बार हमने जोड़ दिया और एक बार हम इन दोनों को माइनस कर देते हैं। तो इनटू हम क्या आ जाएगा कॉसेक ए और माइनस कॉट ए, ठीक है ना स्टूडेंट, ये बन के आ गया। और नीचे मेरे पास क्या था स्टूडेंट्स, नीचे मेरे पास था 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है ना स्टूडेंट। अभी मैं राज की बात बाद में बताऊंगा, पहले मैं राज को खोल तो दूं। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो
माइनस साइन, जब हम ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये मेरा माइनस का हो जाएगा, इसलिए ब्रैकेट हमने यहीं पे हटा दिया स्टूडेंट्स, आप समझ सकते हैं। और यहाँ पे भी मैंने ब्रैकेट हटा दिया। अब देखिए स्टूडेंट्स, मेरे पास ये चीज कॉमन है, ये देखिए ध्यान से, दोनों में कॉमन है, इसको हम कॉमन निकाल लेते हैं। मीन्स कॉट ए और प्लस कॉसेक ए, ये मेरे पास कॉमन है, इसको मैंने कॉमन के रूप में बाहर निकाल लिया। तो यहाँ पे ये सब कॉमन आ गया, तो क्या बचा यहाँ पे मेरे पास 1 बचा, और माइनस, और यहाँ पे क्या बचा मेरे पास स्टूडेंट, कॉसेक ए और माइनस कॉट ए, क्योंकि एक फैक्टर हमने बाहर निकाल लिया था प्लस वाला, तो माइनस वाला ये फैक्टर रह गया, और यहाँ कुछ नहीं बचा, तो मीन्स 1 बचा। और नीचे क्या आ गया मेरे पास, 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना आ गया मेरे पास, ध्यान से देखिए, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये तो मेरा अलग फैक्टर है, ठीक है ना। अब मेरे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो इसको अंदर में किए दे रहा हूं, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, 1 माइनस कॉसेक ए और माइनस माइनस प्लस कॉट ए, ठीक है ना स्टूडेंट। तो इस तरीके से हमने इसमें से कॉमन निकाल लिया फैक्टर, और फैक्टर कॉमन निकालने के बाद हमने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है ना स्टूडेंट। अब देखिए नीचे मेरे पास वही फैक्टर रहेगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो अब हम अभी आपको बताते हैं राज की बात, जो हमने राज इसमें फिट किया था उसको मैं आपको अब समझाऊंगा। अब आ गई उस राज की बात की बारी। अगर बेटे 1 को हम ये वैल्यू नहीं रखते तो नीचे वाला फैक्टर जो माइनस प्लस में था उसको हम कैसे काट पाते। तो देखो ये राज की बात थी, पूरा बनाने के लिए पूरा सेम फैक्टर है, इसको मैंने कट कर दिया और आप पहुंच गए अपने एम पर, यानी कि आपको मिल गया आपकी राइट हैंड साइड, ठीक है ना। तो यही थी मेरी राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स कभी कभी न चाहते हुए भी हम 1 की जगह पर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके और अपनी समस्या को समाधान में बदल लेते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आपको समझ में आई होगी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। केवल इसी स्टेप की वजह से कि बच्चे यहाँ पे आके अटक जाते हैं, 1 की जगह हमें ये वैल्यू का यूज करना पड़ता है स्टूडेंट्स, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, 1 बार करें, 2 बार करें, 4 बार करें, 6 बार करें, तब तक करते रहे जब तक प्रैक्टिस ना हो जाए। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो इसका अब हम लेते हैं स्टूडेंट 6th पार्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फॉर 2 मार्क्स, ये 2 नंबर में पूछा जाता है स्टूडेंट। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी यही आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। पहले ये बहुत पूछी जाती है, अब थोड़ी कम पूछी जाती है, ठीक है ना। लेकिन कभी कभी झटका जरूर 440 वोल्ट का देके जाती है, इसलिए इसको भी करना सीख लो स्टूडेंट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर रहा 6। क्या है क्वेश्चन में, केवल लेफ्ट हैंड साइड लिखूंगा स्टूडेंट्स, रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए, रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए और अपॉन नीचे स्टूडेंट्स है 1 माइनस साइन ए, ठीक है ना। ये रहा मेरा क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड LHS। अब देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से, यहाँ सेक ए है प्लस यहाँ टेन ए है, मतलब सेक ए का मतलब 1 अपॉन कॉस ए और टेन ए का मतलब साइन ए अपॉन कॉस ए। तो निश्चित रूप से स्टूडेंट्स हमें इसमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। चलिए हम करते हैं कुछ ना कुछ। मतलब ये मेरे पास ब्रैकेट में बंद करने हैं, इस तरीके से करिए। और इसके बाद हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, नीचे 1 माइनस साइन ए है तो 1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखिएगा बीच में कौन सा साइन लगा है, प्लस का साइन लगा हुआ है। ये इशारा कर रहा है कि एक प्लस साइन में बदल करके मल्टीप्लाई कर दो। चलिए हम मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट। तो देखिए हमने क्या किया कि लेफ्ट हैंड साइड ली और लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद हमने इसमें अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, मीन्स 1 प्लस साइन ए और नीचे भी हमने 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना स्टूडेंट। इस तरीके से कोई दिक्कत, इससे ये कट गया, अंदर बचा 1, मीन्स खेल खत्म। यही तो रह गया मेरा, मीन्स वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। आप ऐसा काम करिए जिससे कि एक्सप्रेशन की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। चलिए हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करके हम क्या करेंगे, इस ये रूट है, ये रूट है, तो हम पूरे पे रूट लगा लेते हैं, ठीक है ना। अंदर ले आते हैं इसको, अंदर ही अंदर सॉल्व करेंगे इन दोनों से, ठीक है ना। इनको हम सलाह दे देते हैं थोड़ा सा अंदर ही अंदर रहे ये,
बाहर थे, अच्छे नहीं लग रहे थे, तो हमने थोड़ा अंदर इनको दोनों को कर लिया रूप से, ठीक है ना। तो ये अच्छे लगने लगे, लेकिन ये अच्छे लगने तो लगे स्टूडेंट, इनको हमने अंदर करने के लिए कौन से नियम का इस्तेमाल किया है स्टूडेंट्स? तो हमारा जवाब होगा कि रूट ऑफ ए इंटू रूट ऑफ बी, तो ये बराबर होता है रूट ऑफ ए बी। क्लास 8 की आइडेंटिटी है, इस आइडेंटिटी के थ्रू हमने इसमें इनको अंदर लेने की सलाह दे डाली, और अंदर लेने की सलाह दे डाली तो ये दोस्त बन गए, और जब ये दोस्त बन गए अब हमको आपस में लड़ाएंगे, जब लड़ा देंगे तो ये कुछ काटा मारी होगी इनमें और ये हल्के हो जाएंगे, इसलिए हमने इनको पहले दोस्त बनाया, अब इनको हम लड़ाएंगे। तो दोस्त बनाने के बाद कैसे लड़ाओगे? देखो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, ये दोनों दोस्त हैं, इनको हमने बिल्कुल एक तरीके से इकट्ठा कर दिया, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि दो जिस्म एक जान। तो देखो दो जिस्म थे लेकिन हमने इनको अकेला बना दिया, ठीक। और देखिए अंदर क्या मुझे मिल गया, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस, यहाँ माइनस था स्टूडेंट, ठीक है ना, ध्यान रखिए यहाँ माइनस है। तो यहाँ देखिए ये अलग अलग है, लेकिन हम इनको भी किस फॉर्मूले से यूज करेंगे? एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये क्या होता है स्टूडेंट्स? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इन दोनों की हेल्प से हम ये लिख सकते हैं, तो इसको भी मैंने बंद कर दिया स्टूडेंट, ये हो गया 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर, ठीक है ना। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर से इसको हम ओपन कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, और प्लस 2 पहला और दूसरा, ये लो हमने इनका स्क्वायर ओपन कर दिया। और नीचे देखिए स्टूडेंट्स 1 का स्क्वायर 1 और माइनस साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, ठीक है ना स्टूडेंट्स। चलिए थोड़ा सा और हम सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो इसका थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तभी तो हमें कुछ मिलेगा, तो हम इनको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर मेरे पास क्या होता है 1 और माइनस साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, और प्लस यहाँ क्या है 2 साइन ए, ध्यान से देखो 2 साइन ए, और नीचे मेरे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बचा। ये इतना स्टूडेंट्स मेरे पास बच गया 1 माइनस साइन स्क्वायर। थोड़ा सा हम इसको और सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि जब तक हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे तो ये हमें आंसर नहीं देगा, तो हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका स्टूडेंट्स 1 प्लस है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा 1 प्लस, ठीक। देखो ध्यान से, ये प्लस का साइन आया था, जल्दी में हो जाता है, प्लस का था तो प्लस लगा दिया, ठीक है ना स्टूडेंट। चलिए अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और इसको करेंगे। तो देखो सबसे पहले हम नीचे को चेंज करेंगे स्टूडेंट, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये मेरे पास होता है कॉस स्क्वायर थीटा, इसलिए कॉस स्क्वायर ए आ गया आइडेंटिटी के हिसाब से। अब इसको आप ध्यान से देखिए, तो ये क्या है स्टूडेंट्स, ये 1 प्लस, वैसे इसको चेंज नहीं करना चाहिए था, कोई बात नहीं, चेंज हो गया, तो ये हमने इसको खोला था तो हमने चलो ऐसा ही लिख दिया, ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि इसको 2 बार लिखेंगे और रूट में ये अलग अलग है, तो ये आपका आराम से बाहर आ जाएगा। तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, तो इसको हम स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो 1 प्लस साइन ए ही आ जाएगा, ऊपर ही ऐसा ही रखना चाहिए था स्टूडेंट्स, कोई बात नहीं, आप चाहो तो यहाँ से ऐसे ही कर लेना, मैंने ध्यान नहीं दिया, वर्गमूल से ये बाहर पूरा 1 प्लस साइन ए आ जाएगा, पूरा बाहर साइन ए आ गया। अब देखिए नीचे हमारे पास कॉस स्क्वायर है, तो इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो कॉस ए आ जाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट। थोड़ा सा और हम इसको चेंज करते हैं, तो अलग अलग कर दो, ये फ्रैक्शनल पार्ट है, इसको ऐसे कर दो कॉस ए और प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, तो 1 अपॉन कॉस ए स्टूडेंट्स क्या होता है सेक ए, रेसिप्रोकल ऑफ कॉस ए सेक ए, और प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए tan ए। तो देखिए स्टूडेंट्स कितनी आसानी से आपकी RHS आगे, ध्यान दीजिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मैंने प्लस साइन लेके मल्टीप्लाई किया था इस प्लस साइन की हेल्प से, और सो यहाँ पे प्लस साइन आपका आ गया। तो वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक होती है क्वेश्चंस को सॉल्व करने की स्टूडेंट्स। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7th पार्ट पर, ठीक है ना। 7th पार्ट स्टूडेंट्स देखिए, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन अब मजबूरी है कि जब हम सारे क्वेश्चंस आपको ये बता रहे हैं, क्योंकि थोड़े से लेंथी क्वेश्चन थे तो बताना मजबूरी थी, तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। टाइम काटने वाला यहाँ प्रोसेस नहीं है, टाइम को इस्तेमाल करने वाला प्रोसेस चल रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। चलिए 7th पार्ट
2 पार्ट आपके और रहेंगे, मैं जल्दी जल्दी थोड़ा खत्म करूंगा। तो 7th पार्ट में देखिए लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ स्टूडेंट, साइन थीटा माइनस साइन थीटा और माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, 2 साइन क्यूब थीटा, ठीक है ना। और नीचे स्टूडेंट से 2 कॉस क्यूब थीटा, 2 कॉस क्यूब थीटा और माइनस कॉस थीटा, ये रहा मेरा। और राइट हैंड साइड में स्टूडेंट्स हमें क्या प्रूव करना है, टेन थीटा। राइट हैंड साइड में क्या प्रूव करना है, टेन थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने टेकअप किया 7th पार्ट में, और राइट हैंड साइड वाला पार्ट हम लेकर के आएंगे इसमें, ठीक है ना स्टूडेंट्स। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। इसमें ऊपर ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, साइन थीटा आपका कॉमन है, रिजल्ट हम आपका पहले ही बना लेते हैं। तो यहाँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बचा है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। नीचे कॉस थीटा मेरा कॉमन है, तो यहाँ पे हमारा अंदर बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 1, ठीक है ना स्टूडेंट। रिजल्ट हमें दिखाई दे रहा है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। रिजल्ट तो हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन ये दिखाई देने दे तब ना, तो इन्हीं से हम पहले इन्हीं को आपस में देखते हैं ये क्या चीज है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो पहले हम इनको देखते हैं आपस में। तो देखो हम स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो आपका टेन थीटा हमें लाना है, देखो नीचे कॉस में स्टूडेंट बन रहा है, तो हम इस साइन को कॉस में चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो मैंने लिख दिया स्टूडेंट्स आपका टेन थीटा, ठीक है ना। और इनटू 1 माइनस, ध्यान से देखिएगा, बड़ा ब्रैकेट लगा लिया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को आइडेंटिटी की हेल्प से हमने लिख दिया स्टूडेंट्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, समझ गए स्टूडेंट्स। और नीचे नीचे हमारे पास क्या है, कॉस थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा को हमने चेंज ही कर दिया था, यहाँ पे 10 में आ गया, तो क्या बचा मेरे पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ऊपर वाला जो पार्ट है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो, इसमें हम 2 का अंदर मल्टीप्लाई किए देते तो 1 माइनस 2 और माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। और नीचे मेरे पास है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको मैंने चेंज ही नहीं किया क्योंकि मुझे कुछ पता था इनका राज, तो वो राज आपके सामने अभी खुलने वाला है। तो 2 माइनस 1, तो माइनस का 1 बचेगा स्टूडेंट, तो माइनस का 1 और प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। और नीचे मेरे पास क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, ये राज आपके सामने आ चुका है, बस देरी है थोड़ी सी तख्ता पलटने की। तो हमने तख्ता पलट दिया, माइनस 1 इधर पलट के भेज दिया और ये वाला इधर पलट दिया, और नीचे आपका यही चीज रखा हुआ है। तो देख लो आप स्टूडेंट्स, क्या मजेदार ट्रिक निकली आपकी है। ये था मेरा इसका राज बदलने का। तो बराबर लास्ट में मेरे पास बचा क्या स्टूडेंट्स, वो बचा टेन थीटा, और ये स्टूडेंट्स है आपकी RHS, ठीक है ना। तो देखिए किस तरीके से हमने आपके इस पार्ट को सॉल्व किया। थोड़ा सा स्टूडेंट्स आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, और दिमाग लगाने के बाद आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। हमने थोड़ा सा माइंड का यूज किया कि दोनों में साइन थीटा कॉमन है, बाहर निकाला, नीचे भी कॉस थीटा कॉमन है, बाहर निकाला। और मुझे पता था कि यही मेरा राज था कि साइन बटे कॉस 10 होता है, मुझे पहले ही दिखाई दे गया कि यहाँ पे 10 रखा हुआ है। लेकिन समस्या एक थी, इनको आपस में कैसे हटाएं। तो नीचे कॉस में था, हमने इसको चेंज कर दिया कॉस में, और हमने देख लिया कि आगे चल के एक दूसरे से टक्कर लगाएंगे। तो टक्कर लगा दी हमने एक दूसरे की और इनको भगा दिया, और क्या रह गया मेरे पास टेन थीटा। तो दिस इज योर RHS, ठीक है ना स्टूडेंट। चलिए अब इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, इस चैप्टर का आखिरी एक्सरसाइज मींस लास्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट अब आपका हम बताने जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। थोड़ा सा टफ है ये पार्ट, लेकिन कोई टफ की यहाँ पर आप घबराने की जरूरत नहीं है, आप अच्छे से इसको कर सकते हैं। बस थोड़ा सा दिमाग चलाने की जरूरत है, दिमाग चला लिया तो समझ लो हमने खाना खा लिया, ठीक है। तो देखिए साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, मैं राइट हैंड साइड स्टूडेंट्स लूंगा केवल, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, और प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, कॉस ए और प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। और राइट हैंड साइड में क्या लाना है मुझे स्टूडेंट्स,
7 + 10 स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर, ठीक है। याद रखिएगा, हम एक एक बढ़ाएंगे इसमें, 1 2 3 4 5 इस तरीके से बढ़ाते बढ़ाते हम 7 तक कोशिश करेंगे कि पहुंच जाए किसी भी तरीके से। ये मेरा मूलभूत उद्देश्य रहेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, समझ गए, फंडामेंटल एम, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में मेरे पास राइट हैंड साइड में 10 और कॉट ही है 7 के साथ, ठीक है ना। तो हमारा उद्देश्य रहेगा कि हम इनको हर हालत में आइडेंटिटीज का यूज करके 10 और कॉट में बदलने की कोशिश करें। लेकिन स्टूडेंट्स 10 और कॉट में बदलेंगे कैसे, ये भी एक समस्या है। कोई समस्या नहीं है, देखिए ध्यान से, सेक तो हमें साफ 10 ही देता है, बकाया भी हम कोशिश करेंगे बदलने के लिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स इसमें होल स्क्वायर चढ़े हुए हैं, तो इन होल स्क्वायर्स को हम चेंज करने का प्रयास करेंगे। तो होल स्क्वायर को चेंज करने का प्रयास कैसे होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि जब होल स्क्वायर लगे तो सबसे पहले आपका उद्देश्य है कि इन होल स्क्वायर्स को ओपन करना, a + b के होल स्क्वायर से, ठीक है ना। चलिए स्टूडेंट्स, ये तो बहुत सिंपल काम है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, मेरे पास sin a + cos a का होल स्क्वायर, तो इसको a कंसीडर करेंगे, इसको b, इसको a, इसको b, खोल दो, ओपन कर दो। तो sin a का होल स्क्वायर हो जाएगा मीन sin स्क्वायर a, प्लस cos a का होल स्क्वायर मीन cos a स्क्वायर a, और प्लस 2 sin a, ठीक है ना, और cos a है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a + b का होल स्क्वायर स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो होल स्क्वायर ऑफ a + b is equals to a square plus b square plus 2ab. Similarly, we can open this part, तो plus cos square a और plus sec square a और plus 2 cos a into sec a। तो देखो हमने इस पार्ट को भी स्टूडेंट कर दिया, पूरा पार्ट हमने a + b के होल स्क्वायर में था 2 भागों में, तो हमने इस पूरे पार्ट को खोल दिया स्टूडेंट्स। अब इसके बाद थोड़ा सा हम इसको और सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, बताइए। थोड़ा सा हम और इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो एक चीज हम इसमें आपको बड़े ध्यान से बताना चाहेंगे कि ये चीजें तो अभी मेरे पास है ही और इनका हम यूज भी करेंगे, लेकिन इनका यूज करने से पहले एक चीज हम आपको बताएंगे स्टूडेंट्स, इनको जरा आप ध्यान से देखिए, बड़े ध्यान से देखिए इनको। शायद हम बड़ा लेंथी लग रहा है, हम यहाँ पे इसकी थोड़ी सी काट छांट कर दें। तो देखिए, मैं आपसे स्टूडेंट्स बार बार कहता रहता हूँ कि sin a और cos a के रेसिप्रोकल होते हैं। मैं बार बार आपसे कहता रहता हूँ कि sin a और cos a के एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो रेसिप्रोकल होने का मतलब ये स्टूडेंट्स कि अगर इन रेसिप्रोकल्स का हम प्रोडक्ट कर दें या मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमें यूनिट वैल्यू देते हैं। देखिए कैसे, हालांकि रेसिप्रोकल होते हैं, और रेसिप्रोकल का मतलब ये होता है कि ये sin a है तो ये cos a कितना होता है रेसिप्रोकल, यानी 1/sin a। तो देखिए ये कट गए तो यूनिट वैल्यू देते हैं। तो हमेशा देखिए कि जब स्टूडेंट 2 रेसिप्रोकल्स लिखे हों तो आप इसमें 2-3 स्टेप फालतू में बढ़ाएंगे, तो इसकी वैल्यू हम लिख देंगे 1 और इसकी वैल्यू भी हम लिख देंगे 1। तो देखिए मेरे पास क्या आ गया, sin स्क्वायर a और प्लस cosec स्क्वायर a, ठीक है ना, और यहाँ पे केवल प्लस का 2 बचा स्टूडेंट, ठीक है ना, और प्लस cos स्क्वायर a और प्लस sec स्क्वायर a, और यहाँ पे भी देखिए केवल 2 रह गया स्टूडेंट्स, प्लस 2। ध्यान से देखिए, मेरे पास बहुत बड़ा नंबर है, यहाँ अभी भी कमी है, 7 लाना है। तो हमने 2 + 2 4 तो बना लिया, 2 + 2 ये हमने देखो 4 बना लिया, और इस 4 को हमने लिख दिया आगे, 2 + 2 कितना हो गया ये 4। तो देखो थोड़ा सा प्रयास करके हमने 4 तो बना लिया स्टूडेंट्स, ठीक है ना। अब 4 बनाने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा अभी मुझे और बनाना है, तो थोड़ा मैं और बनाऊंगा। तो कैसे बनाऊंगा मैं स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मुझे और प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे 7 लाना सबसे बड़ी बात ये है। तो पहले तो हम इसको देख लेते हैं स्टूडेंट्स, ये मेरे पास आसान काम है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इनको मैं पहले बंद कर दूँ, ये और आपकी थोड़ी सी परेशानी कम कर देंगे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब देखिए, क्योंकि जब घाव बहुत बड़ा होता है, जब घाव बहुत बड़ा होता है, मरहम लगानी पड़ती है, और सवाल जब बहुत बड़ा होता है तो आंसर निकालने के लिए काटा पीटी करनी पड़ती है। तो हमने यहाँ पर आंसर निकालने के लिए थोड़ी सी कोशिश करी है, इनको भी हम हटा दें यहाँ से। यहाँ पे क्या बचा मेरे पास, cosec स्क्वायर a और प्लस
सेक स्क्वायर ए, ठीक है ना स्टूडेंट, ये बच गया मेरे पास, और ये 2 + 2 4 हो गया। चलिए स्टूडेंट्स, तो ये 4 प्लस, और यहाँ पे देखिए ये वाली दिस इज इक्वल्स टू 1, सो हियर 1 और प्लस कॉसेक स्क्वायर ए। स्टूडेंट ध्यान दो, कॉसेक स्क्वायर ए मैंने आइडेंटिटी बताई थी, बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी ये होती है, हमें यूज करना है। क्योंकि देखिए 4 + 1 अभी भी मैं 5 तक ला पाया हूँ, जबकि अभी मुझे 5 में 2 और जोड़े तब 7 होंगे, तो हमें 2 बनाने के लिए कुछ और करना पड़ेगा। तो इसलिए स्टूडेंट यहाँ 2 और बनाने के लिए मैंने कॉसेक स्क्वायर ए को फिर 1 में कन्वर्ट करने की चाहत पैदा कर दी। तो कॉसेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 + कॉट स्क्वायर ए। देखिए एक 1 हमने और पैदा कर दिया इधर लाने के लिए, और प्लस ऐसी सेक स्क्वायर है, तो इसमें एक 1 की और कमी रहेगी थी, हमने पूरी कर ली अपनी, ठीक है ना। तो 1 से तो हम निपट गए स्टूडेंट। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है, और कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + कॉट स्क्वायर थीटा होता है। गिन लो भाई, एक ये दिखाई दे रहा है, एक ये दिखाई दे रहा है, एक ये दिखाई दे रहा है, कितना हुआ 3 और 4, पहले से कितना हो गया 7। तो देखो हम यहाँ तक पहुंच गए स्टूडेंट, ठीक है ना। चलिए, तो ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। तो देखो 4 + 1 + 1 + 1 मीन्स 7, और प्लस मेरे पास देखो स्टूडेंट्स, आप देख चुके होंगे कितनी आसानी से हम अपने उद्देश्य पर पहुंच गए, ठीक है ना। tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो आप चाहें तो एक लाइन और लिख दो, 7 + tan स्क्वायर ए पहले लिख दो, ठीक है ना, और प्लस कॉट स्क्वायर ए बाद में लिख दो। कितने इजी वे में स्टूडेंट्स हम आपकी RHS को निकाल करके ले आए, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये रहा आपका एक्सरसाइज 8.3 स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एक आपसे फिर मैं पुनः वीडियो के अंत में निवेदन करूंगा कि वीडियो को देखिए, क्वेश्चंस को बड़े अच्छे से सॉल्व करिए, ठीक है। जब तक कि प्रैक्टिस न हो जाए, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, तब तक लगाते रहिए, सवालों से लड़िए, न कि डरिए, ठीक। तो उनको अच्छे से फाइट करें, अच्छे से लगाएं। एक आपसे और रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले इस चैप्टर के जितने भी मैंने फॉर्मूले स्टार्टिंग में लिखवाए थे, उनको एक बार अच्छे से रिवाइज करें, चाहे तो उन्हें अपने आप लिख करके देखें, थोड़ा सा चिंतन करें, मनन करें कि हम आइडेंटिटीज को कैसे यूज करते हैं, हाउ टू यूज आइडेंटिटी इन दैट गिवन ट्रिग्नोमेट्रिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। तो उनको अच्छे से यूज करें। और जिस तरीके से आज हमने आपकी इस चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट 8.3 एक्सरसाइज फिनिश किया है, आपको कम से कम होमवर्क दिया है, होमवर्क आपका नीचे लिखा हुआ है बोर्ड पे, तो आप इस होमवर्क को देख करके और बड़ी ईमानदारी से कि हमारे सामने एक अध्यापक बैठा है, आप उसको कर सकते हैं, तभी तो आप ब्रिलियंट बन पाएंगे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लेकिन एक रिक्वेस्ट कि आप हमारे वीडियो को देखने के बाद लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, हमें भी तो पता चले कि वीडियो हमारी कौन कौन देख रहा है, कहाँ से ये लाइक सब्सक्राइब और कमेंट आ रहे हैं। तो वीडियो को देखने के बाद कमेंट जरूर करें और हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, निवेदन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।